जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एन मैथ चैनल में। मैं अखिलेश लेके आया हूं आपके लिए अध्याय 2 हाई स्कूल मैथ का। अध्याय 2 पहले हम क्या करते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक मतलब क्या कि बेसिक मतलब ये होता है कि हम अध्याय 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज़ के बारे में जानकारी ले लें ताकि हमको आगे अध्याय 2 पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए पहला टॉपिक हमने लिया है कि क्या क्या पढ़ना है। आपको दिख रहा होगा सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो ज़रा देख लेते हैं, छोटा मोटा 11 टॉपिक है कि हमको जो जो पढ़ना है। 11 टॉपिक हमने ले रखा है। पहला हमको क्या पढ़ना है, चर। चर किसे कहते हैं, क्या क्या होता है चर। आखिर चर अचर हमने सुना होगा, तो चर क्या होता है उसको पढ़ना है। फिर अचर क्या होता है, फिर घात किसे बोलते हैं, पद क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है। जब बहुपद जान लेंगे तो ये भी तो जानना पड़ेगा बहुपद का घात क्या होता है। फिर ये भी पता लगाना पड़ेगा कि बहुपद का मान क्या है। फिर ये भी पता चलेगा कि बहुपद का शून्यांक क्या है और शून्यांक निकालते कैसे हैं। फिर एक चीज़ और जानना जरूरी हो जाता है कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। और फिर ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि बहुपद के मानक रूप क्या है। मतलब कि ये 11 टॉपिक है, मोटी मोटा हमको बस इन्हीं को पढ़ना है। इतना अगर हम समझ लेंगे तो फिर अध्याय 2 सवाल हल करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 1 चर। चलिए देख लेते हैं चर क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं चर। क्या हेडिंग है हमारा, चर। हमारा हेडिंग है चर, ठीक है। तो चर क्या होता है देखते हैं। चर वो होता है, पहले हम इसका डिफिनेशन बताते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। जिसका वैल्यू यानी कि मान फिक्स ना हो, मतलब कि चर वो संख्या है जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। मतलब इसका ये है कि चर का मान कुछ भी हो सकता है, वैल्यू इसका फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, जैसे चर हम किसको बोलते हैं। चर अगर हम कह दें कि चर हम कैसे नोट कर सकते हैं, चर है x से करते हैं, y से करते हैं, z से करते हैं। अधिकतर चर इन्हीं तीनों से करते हैं, ठीक है। वैसे तो a से लेके z तक जितना भी मान होता है सबको हम चर बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लेते हैं किसको, x को, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है। हम मानते हैं कि ये x है, माना हमने x है, और बाद में निकालते हैं तो उसका मान 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इस तरीके से आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, ये तो हमने बताया कि चर किस किस रूप में रहता है, तो अधिकतर इस चैप्टर में आपको x y z के रूप में दिखेगा। लेकिन एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, मान लीजिए कोई व्यंजक है 4x - 5y + 3। अभी आपको व्यंजक बोले हैं तो व्यंजक क्या होता है आगे बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ समझिए। इसमें हम इसलिए इसको लिए हैं, इस व्यंजक को, कि इसमें चर कौन सा है, अचर कौन सा आपको बता दें। ये जो x आपको दिख रहा है ये क्या है, चर है। और ये जो 4 दिख रहा है आपको ये क्या है, आगे बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें अचर चर कौन सा है, 5 है। इसमें चर है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो 3 की वैल्यू तो फिक्स है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि वैल्यू जिसका फिक्स ना हो वो क्या होता है, चर होता है। आई होप आपको चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चलते हैं, नहीं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं क्या, 5x। जैसे कि मान लीजिए 5x है, ठीक है। इसमें चर कौन सा है, ये है x, क्योंकि x का पता नहीं हमको कितना मान है। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब कि हमारे यहाँ x का मान फिक्स नहीं है। x मान क्या होगा, तो जिसका मान फिक्स ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, चर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा चर किसे कहते हैं। नहीं समझ में आ गया तो आगे समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अचर किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरा नंबर क्या था, अचर। इसलिए थोड़ा जल्दी में है कि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। देखते हैं अचर। अब सेम इसका चर का उल्टा हो जाएगा, उसका मान फिक्स नहीं था, इसका मान फिक्स होगा, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे क्या कहते हैं, आप लोग बोलोगे उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे, अच्छा एक चीज़ और, अचर को हम अध्याय 2 में सबसे ज़्यादा किससे डिनोट करेंगे, तो डिनोट करेंगे हम सबसे ज़्यादा ए, बी और सी से। अब कहोगे कैसे, जैसे कि मान लो कोई समीकरण है, हमको नहीं पता उसका मान क्या है, तो हम कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह कैसे लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अचर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम क्या लिखते हैं, अचर। और ये जो x हमने आपको बताया जिसका मान फिक्स नहीं, वो क्या है, चर। तो ये भी क्या है, अचर, इसको क्या है, अचर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ABC हमने क्यों लिया। ठीक, ABC इसलिए लिया कि क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यही लेते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जिसका वैल्यू फिक्स हो मतलब जैसे कि 4, 5, 1/2, 2, -2, पाई। अब कहेंगे पाई कैसे फिक्स है, तो पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है। थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए आवाज़ आ रही होगी, आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तेज़ बोल रहे हैं। वैसे भी पाई का मान 22/7 होता है, और 22/7 भी आप ले सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अचर किसे कहते हैं। जैसे कि एक समीकरण लेके देखते हैं कि 2x² प्लस 5y, इसमें अचर कौन सा है, ये जो 2 है वो है अचर। चूँकि पहले हमने बताया ये x क्या है, चर है, इसमें ये क्या है, अचर है। मतलब कि 5 को हमेशा हम 5 ही बोलेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे कि हमने बोल दिया कि 2 + 2 क्या होगा, तो किसी से आप पूछोगे तो वो बताएंगे 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू फिक्स होती है। ये नहीं हमको पता है कि x जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अगर हम बोल दें x + x, x का कुछ मान है, पता नहीं क्या मान है, तो बताइए कितना होगा, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन 2 + 2 अगर हम बोलेंगे तो वो क्या बताएंगे, हमेशा किसी से भी पूछेंगे तो आप बताएंगे कि वो 4 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अचर किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, घात। हमने चर और अचर समझ में आ गया है, अब हम सीखेंगे कि घात क्या होता है। ठीक है, घात देख लेते हैं क्या होता है। घात, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, उसको पावर बोलते हैं। पावर कैसे बोलते हैं, ऐसे कि अगर मान लो हम लिख दें कि 2⁻3, क्या लिख दें, 2⁻3, तो घात कौन सा हमारा, ये ऊपर जो है, एक मिनट, ये ऊपर जो है ये क्या है, घात है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। जैसे कि 5⁻2, अब ये 3 और 2 का मतलब क्या है, घात तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 3 घात है, 2 घात है, लेकिन इसका मतलब क्या है, 2⁻3 का मतलब ये है कि 2 का गुणा हम करेंगे 3 बार। 5⁻2 का मतलब ये है कि 5 का गुणा हम करेंगे 2 बार, ये मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि घात क्या है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। न समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लें, फिर भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, इसको रफ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, घात के बाद है पद। क्या है, पद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पद। पद क्या होता है,
कितने लोगों को समझ में नहीं होता है पद क्या है। ठीक है, पद क्या है? पद को अंग्रेजी में हम बोलते हैं टर्म। टर्म, ठीक है। पद क्या है? जैसे कि हमने लिख दिया कोई व्यंजक 5x² प्लस 3x प्लस के 5। अब हम पूछ लें कि इसमें कितने पद हैं, तो आप कहोगे इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे लिख लिया हमने 2x² प्लस के 4y। इसमें कितने पद हैं? एक ये है, एक ये, यानी कि कितने पद हैं? 2 पद हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पद किसे कहते हैं। जैसे कि 5x, इसमें कितने पद हैं? तो एक पद है। ठीक है, ये होता है पद। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। जो हमने शुरू में थोड़ा सा बोला था, फिर बोला था कि इसको व्यंजक को हम बाद में बताएंगे ये व्यंजक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक। अगर थोड़ा सा लिखने में गलती हुई हो तो आप लोग समझ जाइएगा कहना क्या हम चाह रहे हैं। स्पेलिंग हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, छोटी का मात्रा इस यहाँ होता है। ठीक है, चलो बीजगणितीय व्यंजक क्या है? जैसे कि हमने कहा एक व्यंजक लिखा 4x² प्लस के 5x प्लस के 7। ये क्या है? ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। कुछ लोग समीकरण भी तो बोलते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समीकरण किसको बोला जाता है? 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये मान लीजिए है, ये क्या है? व्यंजक है। समीकरण कब बोलेंगे? जब बराबर में 0 लगा हो, इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? 0 नहीं लगा है तो व्यंजक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजक किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा बीजगणितीय व्यंजक बनता कैसे, ये भी तो सवाल आता है। तो हमने कहा कि एक व्यंजक हमने पहले लिखा था, उसमें ये एक पद था, ये 2 पद था, एक 3। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया 4x², ये हो गया 5x, ये हो गया प्लस 7। ऐसे था ना, प्लस नहीं था, मतलब ये हो गया 7। ठीक, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। बीजगणितीय व्यंजक बनता कैसे? बनता ऐसे है कि इन पदों को हम क्या कर दें? जोड़ दें या फिर घटा दें, तो ये क्या हो जाएगा? बीजगणितीय व्यंजक। मतलब कि इसका साधारण सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बीजगणितीय व्यंजक का? पदों को जोड़ने या घटाने से क्या बनता है? बीजगणितीय व्यंजक बनता है। आई होप आपको बीजगणितीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। अगर इसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? समीकरण। याद रखिएगा आप लोग, 0 नहीं है तो क्या है? व्यंजक है। 0 है तो क्या है? समीकरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। बीजगणितीय व्यंजक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद। ठीक है, क्या है? बहुपद। बहुपद, बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, देखते हैं बहुपद। ठीक, बहुपद क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए कि बहुपद क्या होता है। वो बीजगणितीय व्यंजक या फिर वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात, हम लिख सकते हैं कि वे व्यंजक, इसको बीजगणितीय व्यंजक समझिएगा, जिनके चर की घात, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं।
अब आप लोग कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कहेंगे बाबू समझ में आएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी हमने समझाने का प्रयास ही कहाँ किया, हमने तो डिफिनेशन लिखाया है। क्या डिफिनेशन लिखाया आपको कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात, चर आप लोग जानते हो एक्स वाई जेड, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता दिया हमने। जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब आप कहोगे सर पूर्ण संख्या क्या है? हाँ, तो ये हम बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, क्योंकि आपको हमने ये बताया नहीं। पूर्ण संख्या आप लोग नोट कर सकते हैं कि 0 को लेकर के 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा, जितना तक आप लेके जा सकते हो। 4 5 6 100 200 500, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब चलते हैं देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। क्या कहा है कि वे व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमने ले लिया। अब चर इसमें कौन सा है? ये तो x है, एक यहाँ पे x है, और जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब हमने बताया 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है। पूर्ण संख्या है, जिस पे घात कुछ भी नहीं होता क्या होता है? 1। पूर्ण संख्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? बहुपद है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद नहीं है? जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x पे 1/2 घात प्लस 3, अभी ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद के बाद हमारे पास क्या है? बहुपद की घात, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बहुपद की घात। बहुपद तो आपको समझ में आ गया, अब बहुपद की घात क्या होती है? जैसे बहुपद की घात का एक छोटा सा फार्मूला लिख सकते हैं, इसको चाहे फार्मूला कहिए या फिर डिफिनेशन कहिए। उच्चतम घात। ठीक है, क्या है? उच्चतम घात। उच्चतम घात क्या है? जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मान लीजिए ये है। ये क्या है? एक बहुपद है। बहुपद कैसे हमने कहा बहुपद है? क्योंकि इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हमने कहा बहुपद की घात क्या है? तो उच्चतम घात। उच्चतम घात मतलब कि यहाँ x पे कितना घात है? 1, यहाँ x पे कितना घात है? 2। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? उच्चतम घात, मतलब सबसे बड़ा घात, यानी कि बहुपद की घात इसका क्या हो जाएगा? 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 6x पे 6 प्लस 2x प्लस 10, अगर ये है तो इस पे बहुपद की घात क्या होगा? सबसे बड़ा घात कौन सा है? 6, तो ये हो जाएगा बहुपद की घात। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम ये समझना चाहते हैं कि बहुपद की घात के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? बहुपद का मान। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्या समझना है? बहुपद का मान। हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, अगर राइटिंग सही होती तो हम पता नहीं क्या कर लिए, तो बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन राइटिंग आज तक सही हमारी हुई नहीं। तो कोशिश अब भी जारी है, अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है, फिर IAS का एग्ज़ाम देंगे अगर राइटिंग सही हो गई तो। नहीं हुई तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे तो चलता ही है। जानकारी है जो आपको दे रहे हैं। बहुपद का मान हमको ज्ञात करना है। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लो
5x + 3 ले लेते हैं। तो हमको क्या करना है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो चर है ना, इसका हम कुछ मान रखते हैं। मान लो x का मान हमने क्या रख दिया, 1। तो x का मान 1 रखेंगे तो 5 × x के जगह पे 1 रखेंगे प्लस के 3। 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5। इसका गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस के 3। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8। ये जो आंसर आया 8, ये हमारा क्या है, बहुपद का मान है। इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हमने इसलिए सॉल्व करके बता दिया कि बहुपद का मान निकालना है तो उसके साथ जो चर है उसका हम कुछ भी मान रखेंगे, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा जब बहुपद का मान निकालने के लिए पूछेगा कि x का मान 2 रखें तो बहुपद का मान कितना आएगा। तो हम जब रखेंगे x का मान तो हमको बहुपद का मान पता चल जाएगा, जिस तरीके से हमने 5x + 3 का मान निकाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि बहुपद के मान के बाद क्या नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे, या फिर शून्यांक होता क्या है, देख लेते हैं। बहुपद का शून्यांक, ठीक है। शून्यांक का मतलब तो पहले समझ जाइए होता क्या है शून्यांक। जैसे कि हम कह दें 5x - 5। शून्यांक का मतलब ये होता है कि इस x जो चर है इसका ऐसा मान हम रखें कि ये पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है। ये कह रहा है इस बहुपद का जब शून्यांक हमको निकालना रहेगा तो हम x का वो मान रखेंगे ताकि ये इस पूरे का मान क्या आ जाए, 0। उसी को हम कहते हैं शून्यांक, बहुपद का शून्यांक। अभी हम ये भी बताएंगे शून्यांक निकाला कैसे जाता है। समझ में आ गया। जैसे कि इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, x का मान क्या रखेंगे, तो हम पता करते हैं क्या रखेंगे। मान लो 5x - 5 है, ठीक है। अगर हम x का मान रख दें 1, क्या रख दें, 1, तो 5x के जगह पे 1 - 5, 5 × 1 5 - 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0। मतलब कि ये 1 क्या हो गया, बहुपद का शून्यांक हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि बहुपद का शून्यांक निकालते कैसे। ये भी तो जानना जरूरी है कि कोई बहुपद दे दिया, पूछ लिया इसका शून्यांक क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे वो भी जान लेते हैं। मान लो कोई बहुपद है 3x + 3, क्या है, 3x + 3। इसको हमको क्या करना है, बहुपद का शून्यांक निकालना है, ठीक है। तो मान लो बराबर में 0 होता ही है, इस +3 को उधर ले जाएंगे, 3x = -3 हो जाएगा। ये 3 इसके साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, -3/3। इसको जब काटेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का शून्यांक हो गया। समझ में आ गया आपको कि शून्यांक निकालना कैसे है, शून्यांक होता क्या है और निकालना कैसे है, दोनों आपको हमने बता दिया। अब हमको क्या पढ़ना है, बहुपद के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे 10वां नंबर, बहुपद का प्रकार, ठीक है। देख लेते हैं बहुपद का प्रकार, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है। क्या हमको पढ़ना है, बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला किस प्रकार से हम बांट सकते हैं बहुपद को, घात के रूप में बांट सकते हैं। दूसरा हम क्या बांट सकते हैं, कैसे, घात के बाद हम बांट सकते हैं पद कैसा है इसका, ठीक है, पद के रूप में बांट सकते हैं। तीसरा हम कैसे बांट सकते हैं, चर के रूप में। मतलब कि बहुपद के प्रकार को हमको ज्ञात करना है तो हमारे पास 3 तरीका है। एक तरीका क्या है, हम घात देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पद देख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, चर देख सकते हैं। अब इन तीनों में 3 तरीका है, इसीलिए हमने बोला है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले घात वाला देखते हैं। क्या देखते हैं, बहुपद के घात वाला। घात में 3 प्रकार का है। पहला क्या है, रैखिक बहुपद।
कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं कि एक घात बहुपद, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे 5x + 3 रैखिक बहुपद, मतलब घात हमको देखना है, इस पे घात कितना है, 1। जिस बहुपद पे घात 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा बहुपद क्या है घात के रूप में, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 5x² + 4, इस पे घात कितना है, 2, तो कितना हो गया, द्विघात बहुपद। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, 2 घात है तो द्विघात, 1 घात है तो रैखिक बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, त्रिघात बहुपद। अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिघात है तो इस पे क्या होगा, 3 घात होगा। जैसे कि 6x पे क्यूब प्लस के 3, इस पे घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आ गया। अब पद के हिसाब से कैसे बांट सकते हैं, इसमें भी 3 प्रकार से है। कैसे, पहला क्या है, एक पदीय बहुपद। क्या है, एक पदीय बहुपद। बहुपद हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाइएगा। एक पदीय मतलब कि जैसे हम ले ले 5x, ये क्या होगा, एक पद है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, द्विपदी। द्विपदी, ठीक है। द्विपदी कैसे हो जाएगा, जैसे कि 5x² + के 4, या फिर ले सकते हैं 3x + के 4, ले सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 1 1 2 1 1 2, ठीक है। द्विपदी है तो द्विपदी बहुपद, ठीक। तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी में मतलब क्या हो जाएगा, 5x³ + 4x + के 5, इसमें कितना पद है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चर के प्रकार से कैसे देखेंगे। पहला क्या होता है, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद मतलब जैसे कि 5x² + के 3x + के 2x + के 2, इसमें देखेंगे तो x x x सब में है, तो ये तो एक ही प्रकार का चर हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला। दूसरा हम क्या देखेंगे कि 2 चर वाला, ठीक है। 2 चर वाला बहुपद कैसे देखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या, 5x + 2y, इसमें देखो x एक है, एक y है, मतलब कि कितने चर हो गए, 2 चर हो गए। समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या हम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 3 चर वाला, लेकिन 3 चर वाला न लिख करके इसमें तीसरा आ जाता है अनेक चर वाला। जैसे कि 5x² + के 3y + के z + के 2a, जो भी आप ले सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कि अनेक चर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम चर के रूप में कैसे बांटेंगे, एक चर वाला, 2 चर वाला और अनेक चर वाला, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है क्या, बहुपद का मानक रूप। उसको देख लेते हैं। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या है, जैसे कि हम ये लिख दें 5x² + 3x³ + 2, तो क्या ये इसका मानक रूप है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको मानक रूप नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 3 घात है ये बीच में है, ठीक है। हम इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो बड़ा घात है उसको हम आगे लिखेंगे, 3x²
प्लस के 5x, ये 3x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 2, ये हमारा हो गया बहुपद का मानक रूप। मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा घात, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर हम ले लें कि 6x पे 4 प्लस 3, 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ये हमारा मानक रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ कुछ भी नहीं। मतलब कि घात को हम घटते क्रम में लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था चैप्टर नंबर 2 का बेसिक। इतना आपको समझ में आ गया है तो चैप्टर नंबर 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं गारंटी दे के कहता हूँ। इसलिए आपको ये बेसिक समझाया हूँ और थोड़ा जल्दी में समझाया इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।